हेलो, आज हम इस वीडियो में 12, 18, 26 और 40 का एलसीएम निकालना सीखेंगे। जिनको एलसीएम नहीं निकालना आता वो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। ऐसे ही इस वीडियो के बाद आपको एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम और ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जिस प्रकार देखो 12, 18 और 16, 12, 18, 26 और 40 का क्या बोल रहा है एलसीएम। मतलब एलसीएम का लिस्ट फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मेथड। देखो, सबसे छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी को भाग दे सके। तो एलसीएम निकालने के लिए जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि 12, 18 और 26 और 40 इन सभी का एक साथ एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इस प्रकार आप ड्रॉ करिए। ठीक है, ये 12, 18, 26, 40 इन सबको इस प्रकार लिख दीजिए। अब देखो, सबसे छोटी संख्या पहाड़ा में क्या आता है। सबसे छोटी संख्या 1 है, लेकिन हम लोग को 1 नहीं लेना है, क्योंकि 1 आएगा तो जितना भाग देंगे वही आएगा। तो अब उससे बड़ी है 2। तो आप लोग को जब भी एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा तो आप 2 से शुरुआत कीजिए। सबसे पहले हम लोग 2 से शुरुआत करते हैं। अब 2 से कौन कौन जो 2 के पहाड़े में आता है, ठीक है, वो देखिए। तो 2 के पहाड़े में 12 आता है। देखो, 2 का पहाड़ा पढ़ो तो 2 छक्का कितना होता है 12। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो 18 आएगा, तो 18 2 निया 18। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब ये आएगा 40। 2 के पहाड़े में देखो तो 2 2 नी 4 और 2 शून्यम 3। मतलब 2 के पहाड़े में इन सभी आते हैं। ठीक है, अब देखो, अब एक बार और लाइन खींचो। जब तक नीचे में 1 1 ना आ जाए तब तक आप लोगों को भाग देते रहना है। देखो, अब 2 से जाने वाला देखो, 2 से जाएगा, 2 के पहाड़े में आता है 6, तो ठीक है 2 तिया 6। अब 9 जाएगा, 9 नहीं जाएगा। देखो, 2 के पहाड़े में 9 नहीं जाएगा। 2 चौका 8 होता है और 2 पंचे 10। तो 10 तो बड़ा हो जा रहा है और 8 छोटा हो जा रहा है। तो क्या करोगे, पूरा जाना चाहिए आपको पहाड़े में, उसी संख्या को लोगे। तो नहीं आ रहा है 9, तो 9 को नीचे वैसे ही उतार लो। अब 13 देखो, 2 के पहाड़े में 13 जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसको भी वैसे नीचे उतार लो। अब 2 के पहाड़े में 20 जाएगा, हाँ 2 दहन 20। अब इस प्रकार एक और लाइन खींचो। अब देखो, अब 2 से जाने वाला है कोई, हाँ 1 है, तो अब 2 से फिर भाग देंगे। 3 जाएगा, नहीं जाएगा, तो उसको नीचे उतार लो। 9 जाएगा, नहीं जाएगा, तो उसको भी इस प्रकार नीचे उतार लो। 13 भी नहीं जाएगा 2 के पहाड़े में, तो उसको भी नीचे उतार लो। अब देखो, 2 से 10 जाएगा, ठीक है जी, तो 2 पंचे 10। देखो, अब देखो, इसमें से कोई भी संख्या है जो 2 से जाएगा, भाग नहीं जाने वाला है। 2 से कोई नहीं कटेगा। अब 2 के बाद एक और पहाड़ा देखो, 2 से बड़ा कौन है 3। अब 3 से देखो, 3 से जाने वाला है कोई भी, हाँ 3 से ये 3 चला जाएगा, 9 भी चला जाएगा, तो हम लोग 3 को लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। देखो, 13 जाएगा 3 के पहाड़े में, नहीं जाएगा, 3 चौक 12 होता है, तो नहीं जाएगा, तो नीचे उसको वैसे ही उतार लेते हैं। 5 भी नहीं जाएगा 3 के पहाड़े में, तो उसको भी इस प्रकार नीचे उतार लेते हैं। देखो, अब देखो, अब फिर 3 से देखो जाने वाला है कोई,
तो ठीक है, 3 में एक को जैसे तैसे उतार लेते हैं। अब 3 के पहाड़े में 3 जाएगा तो 3 एक कम 3। और देखो 13 नहीं जाएगा तो उसको ऐसे ही नीचे उतार लो। 3 के पहाड़े में 5 आता है, नहीं आता तो उसको भी उसी प्रकार नीचे उतार लो। देखो अब ये 13 और 5 अभाज्य संख्या है, मतलब खुद से ही जाएंगे, अपने आप से ही जाएंगे या तो 1 से जाएंगे। देखो तो 1 के आने तक हमें भाग देते रहना है। तो ये दोनों तो 1 आ गया, अब इसको भी 1 लाना है। तो अब 3 से आप बड़ी संख्या देखो 4, तो 4 से भी कोई ये दोनों संख्या नहीं जाएगा। अब 4 से और बड़ी संख्या देखो 5, तो 5 के पहाड़े में 5 आएगा, तो ठीक है अब 5 ले लो। तो 5 के पहाड़े में अब 5 जाए तो 13 नहीं जाएगा, तो 13 को नीचे उतार लो। अब 5 के पहाड़े में 5 जाएगा तो 5 एक कम 5। अब देखो उसके बाद 5, अब उससे बड़ा लो 6, तो 6 में कोई जाने वाला नहीं है। 7 से नहीं जाएगा 13, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से, 12 से, कोई भी संख्या से नहीं जाएगा। तो आप सीधा क्या करोगे, 13 लोगे। अब 13 एक कम 13, ठीक है। अब ये भी 1 आ गया, ये भी 1 है। जब तक 1 ना आ जाए हमें एलसीएम लेना है, ठीक है। जब तक आपको नीचे में एक नहीं मिल जाएगा, हम लोग को भाग देते रहना है। अब देखो अब क्या करोगे, जितना भी आया है उन सबको गुणा करोगे, इन सबका गुणा करो। तो अब गुणा करते हैं, देखो इसके लिए क्या करोगे, 2 गुणा 2 3 बार है 2 और 2 बार है 3 और 5 है 1 बार, 1 है 13। देखो अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 दिया कितना होगा, 3 चौक 12, सिलमाया 1, 3 दूनी 6, 1 7, 24 दिया 72। अब 72, अब इससे गुणा 13 पंचे 65, अब इसको गुणा कर लो। अब इसको गुणा करो तो 5 दूने 10 का 0 हासिल माया 1, 5 सत्ते 35 और 1 36। अब इसको कट कर दो इकाई अंक को। अब 6 का गुणा करो, 6 दूने 12, 2 हासिल में 1, 6 सत्ते 42 और 1 43। तो 0 का 0, 6 2 8, 3 और 3 6 और 4 का 4, तो 4680। देखो ये एक ऐसी संख्या है जो एक सबसे छोटी संख्या ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जितना जो भी एलसीएम आएगा, देखो 4 6 8 और 0, ये जितना एलसीएम आया है वो इन सब से भाग चला जाएगा। देखो 12 से भी करोगे, बल देखते हैं, हाँ 8 10 और 12 का देखते हैं। तो इसका देखो सबसे पहले हम लोग 2 से देखते हैं, 2 से जाने वाला है तो 2 चौक 8, 2 के पहाड़े में 8 आता है, 2 के पहाड़े में 10 भी आता है, 2 पंचे 10, 2 के पहाड़े में 12 भी आता है, तो 2 छक्का 12। अब फिर 2 से देखो, 2 से जाने वाला है तो 2 दूनी 4, 5 नहीं जाएगा तो नीचे उतार लो। 6 जाने वाला है तो 2 तिया 6। अब देखो 2 से जाने वाला है तो 2 एकम 2। अब 5 नहीं जाएगा तो नीचे उतार लो, 3 भी नहीं जाएगा तो नीचे उतार लो। देखो अब 1 तो आ गया, इसको भी। अब 2 के से जाने वाला देखो कोई भी संख्या है तो 2 से तो जाने वाला कोई भी नहीं है, देखोगे तो अब
देखो, तो 5 नहीं जाएगा तो 5 को नीचे उतार लो, ठीक है। अब 2 से तो जाने वाला नहीं है, तो अब 3 का देखो, तो 3 से जाएगा तो 3 एकम 3, ठीक है। अब देखो, अब क्या बच गया है, सिर्फ 5 बच गया है, तो आप 5 से भाग दे सकते हो। 5 एकम 5 1। अब इन सब का गुणा करो, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। 2 गुणा 2 3 इन 5, तो इतना कितना आ गया, बराबर 120। तो देखो, ये जो भी एलसीएम आया है ना, एलसीएम ये किससे, इस 8 से भी भाग चलना चाहिए, इस 10 से भी और इस 12 से भी, इन तीनों से भाग चला जाएगा। देखोगे तो 8 से भाग बना, 8 से देखो, 8 एकम 8, 4 बज गया, 8 पंचे 40। अब देखो 8 से 120 जाता है कि नहीं। अब 10 से भाग दे के देखो, 10 एकम 10, 10 एकम 10 और 10 दूने 20। 12 से देखोगे तो 12 से भी चला जाएगा, 120। तो 12 एकम 12, 12 शून्यम शून्य। तो देखो, यह मतलब एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी से भाग चला जाए, मतलब गुणाज है, इन सब का गुणाज है। देखो, तो 8, 10, 12 का क्या हो गया, एलसीएम 120 आया है, जो इन सब से भाग चला जाए। अब 120 के बाद और हो सकता है कुछ, वह छोटी से छोटी संख्या है, मतलब सबसे छोटी है जो इन सब से, इसके बाद और ऊपर हो सकता है और संख्या। देखो एलसीएम इस प्रकार। अब देखते हैं हम लोग एचसीएफ निकालना। देखो, अब हम लोग एचसीएफ देखते हैं। मान लो, देखो हम लोग 4, 6, 10 और 12 इन सब का एचसीएफ देखते हैं। देखो तो क्या होगा, एचसीएफ निकालोगे तो देखो, एचसीएफ में भी जैसे एलसीएम में हम लोग करते थे वैसे ही एचसीएफ में भी करेंगे। तो देखो, 2 से जाने वाला कोई भी संख्या है, लेकिन क्या है, एलसीएम में हम लोग एक एक, देखो ये जाएगा भाग तो उसी संख्या से हम लोग भाग दे सकते हैं। लेकिन एचसीएफ लोगे जब, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोगे, तो क्या होता है कि इन सबको भाग देना चाहिए, जितने भी संख्या दिया रहेगा उन सब भाग देना चाहिए। तो देखो, 2 से भाग जाने वाला है कोई, 2 से 4 भी चला जाएगा, 2 से 6 भी चला जाएगा, 2 से 10 और 2 से 12। 2 दूनी 4, तो भाग देखो, 2 तिया 6, 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12। अब देखो, अब अलग अलग संख्या आ गया है, ठीक है। अब क्या है, अलग अलग संख्या है, तो इन सभी से भाग जाएगा, वो ऐसी संख्या लेना है, ठीक है। तो 2 अब सब अलग है, 3 अलग है, 5 अलग है, 6 है, एक किसी एक के पहाड़े में ये सब नहीं आएगा। तो इन सब का एचसीएफ क्या हो गया, 4, 6, 10 और 12 का, 4, 6, 10, 12 का एचसीएफ कितना हो गया, 2। वह बड़ी, यह 2 ही है जो इन सभी को भाग दे सकते। इसके बाद और कोई संख्या नहीं है जो इन सबको एक साथ भाग दे सके। इससे बहुत सिंपल है, सभी का भाग जाना चाहिए, वही एक आएगा। देखो एक और एग्जांपल लिख के देखते हैं। देखो जैसे 12, 20 और 26,